नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया भारत का न केवल उसकी ताकत के लिए बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति उसके समर्पण के लिए भी सम्मान करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को उनके कृत्य के लिए परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया। भारत ने कहा कि गाजा में खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली और बेहद खेदजनक। गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ आज शुरू हुआ और पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन के जवानों ने तुरंत कदम उठाते हुए बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को कटरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। टीम ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों की मदद भी की और उन्हें आवश्यक चिकित्सा तथा रसद सहायता प्रदान की। घटना में कई लोगों की मौत होने की खबर है। यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन आज लगातार दूसरे दिन भी स्थगित रहा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू में तवी नदी का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन चेनाब नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अर्धसैनिक बल, सेना और वायुसेना के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है क्योंकि रावी, व्यास और सतलुज नदियां उफान पर है। बाढ़ प्रभावित जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रंजीत सागर बांध, पोंग और भकरा बांध से नियंत्रण मात्रा में पानी छोड़े जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है। सभी अधिकारियों की छुट्टियां 30 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी गई है। एक रिपोर्ट। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, होशियारपुर, कपूरथला और तरन समेत 7 जिले हाई अलर्ट पर हैं। अमृतसर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। 30 अगस्त तक सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। चंबा जिले में 5 लोगों की मौत की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मणि महेश यात्रा में बसोतन पंचायत के 2 और महिला ब्लॉक के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा है कि यात्रा में अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की उम्मीद है और उन्हें हेली टैक्सी के जरिए रवाना किया जा रहा है। सड़क पूरी तरह से बंद है। जिले में संचार सेवा पूरी तरह से बाधित हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 7 दिनों तक उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत किसी की जमीन नहीं हड़पना चाहता है, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मध्य प्रदेश के मुंह में आर्मी वॉर कॉलेज में रण संवाद 2025 के संयुक्त संवाद कार्यक्रम के समापन दिवस पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत के समक्ष चुनौतियां विशाल है, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने कहा है कि विश्व न केवल हमारी ताकत बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति हमारे समर्पण की भी सम्मान करती है।
रक्षा मंत्री ने कहा है कि अप्रत्याशित भू राजनीतिक माहौल के परिदृश्य में अल्पकालिक संघर्ष से लेकर 5 वर्षीय युद्ध सहित सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार रहना होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवादियों को भारतीय नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने के दुष्परिणाम भुगतने का स्पष्ट संदेश दिया है। श्री शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से आज मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को संतुष्टि दी, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। श्री शाह ने कहा है कि सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवादी चाहे अपनी रणनीति में कितनी भी बदलाव क्यों न करे, वे अब भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और न ही वो बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान के लिए रवाना होंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत होने की आशा है। एक हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। पीपल टू पीपल कनेक्ट, बिजनेस रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड ऑफ कोर्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये सभी एरिया में हम प्रोग्रेस देख रहा है। लास्ट 10 years वी हैव सीन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दैट रिलेशनशिप। सो दिस विजिट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक इट टू ए न्यू लेवल ऑफ। इसके बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए तियानजिन जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में गुणवत्ता परिषद भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की, जिसके उद्देश्य 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करना है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज समूचे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गणेश उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। नागपुर स्थित टेकड़ी गणेश मंदिर में आज सुबह से ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों ने दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्शाई है। शहर के सार्वजनिक गणेश मंडलों ने विधिवत पूजा अर्चना कर गणपति के मूर्तियों की स्थापना की। पुलिस ने भी सीसीटीवी और सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए हैं। नागपुर नगर निगम द्वारा गणपति की मूर्तियों के विसर्जन के लिए 400 से ज्यादा विसर्जन टैंक का भी इंतजाम किया गया है। नागपुर नगर निगम और जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि यह गणेश उत्सव पर्यावरण पूरक और साथ ही साथ उत्साहवर्धक हो। आज से 10 दिन चलने वाले इस गणेशोत्सव में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। धनंजय वानखेड़े की रिपोर्ट के साथ हेमांगी कुलकर्णी, आकाशवाणी समाचार। भारत ने कहा है कि गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्ध कर देने वाली और अत्यंत खेदजनक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की हमेशा निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी है। इंडिगो एयरलाइंस आगामी 17 सितंबर से दिल्ली और ईटानगर के बीच अतिरिक्त दैनिक नॉन स्टॉप उड़ान सेवा शुरू करेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर को साझा करते हुए कहा कि इस नए कनेक्शन से सीमावर्ती राज्य में पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस नई सेवा से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने के साथ ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। और क्रिकेट में भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अश्विन ने कहा है कि अब वे दुनिया भर की लीग में खेलने का अनुभव हासिल करेंगे। अश्विन ने 14 वर्षों के आईपीएल करियर में 221 मैच में 187 विकेट लिए हैं। अश्विन आईपीएल में चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए क्रिकेट खेला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भारत का न केवल उसकी ताकत के लिए बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति उसके समर्पण के लिए भी सम्मानित करती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सेनाओं को
उनके कृत्य के लिए परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया। भारत ने कहा कि गाजा में खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली और बेहद खेदजनक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।